हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग बहुत दिन से जो है कमेंट भी कर रहे थे लाइव आओ लाइव आओ। और दूसरी बात ये कि मैं इनके ऊपर वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और वीडियो बनाने का कुछ ऐसा टॉपिक नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये था कि हाँ भाई, वो अपने जो है बेटी से मिल आए हैं और वो भी उनके घर के अंदर जाकर। ये सब चीजें तो सबने देख ही ली थी। फिर उसके बाद जो अभय फैसला वाली जो कंट्रोवर्सी है, उन्होंने जो है 2-3 वीडियो छापी और इनको बहुत भला बुरा बोला। लेकिन लोगों को इंतजार था कि शायद मियाँ बीवी में से कोई ना कोई एक तो आके उनको जवाब जरूर देगा, लेकिन दोनों के दोनों जो है वहां पे चुप रहे। अब इंसान चुप तभी रहता है कि कहीं ना कहीं या तो उसकी गलती होती है, वो गलती में होता है, क्योंकि ऐसा लोग प्रेरणा के लिए बोलते हैं कि प्रेरणा जो है ना कभी भी आके जवाब नहीं देती, अपना साइड नहीं रखती, तो इसका मतलब वो गलत है गलत है। तो भाई अगर प्रेरणा नहीं बोलती वो गलत है, तो इसका मतलब अब ये दोनों भी गलत हैं। जो अभय फैसला ने जो बोला, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ठीक था। के बाद जो है इन दोनों चीजों के बाद इनका एक व्लॉग आया जहां पे इनका बर्थडे था। ठीक है, काफी सारे लोगों ने इनको विश करा। अच्छा, इस चीज में जो है मुझे प्रेरणा बहुत गलत लगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब प्रेरणा का बर्थडे था ना, तब पम्मी ने उसको विश किया था एक रील डालकर जहां पे हाथों में हाथ था। जब ये लोग पीछे कुछ दिन जो है आपस में मिलते जुलते रहे थे, वो वाली वीडियो थी और वहां पर उसने उस चीज को डाल के विश किया था। लेकिन प्रेरणा ने वहां पे सब लोगों की स्टोरी शेयर करी, सबकी रील शेयर करी अपनी स्टोरी में, लेकिन उसने अपने पति की जो ये रील थी जो उसने विश किया था उसको शेयर नहीं किया। यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन कल परसों जब पम्मी का बर्थडे था, तो वहां पे जो है प्रेरणा ने उसको कोई भी ना तो स्टोरी लगा के विश किया और ना ही उसके लिए कोई रील डाली। लेकिन उसी के साथ हुआ क्या कि भाई उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और वहां पर एक केक आया था, बहुत प्यारा सा रेड से कलर का, जिसपे जानू लिखा हुआ था। तो पूरी फैमिली वहां पे हंस रही थी कि ये केक किसने भेजा है, केक किसने भेजा है, जानू लिखा हुआ है, कौन है। इनकी भाभी भी इनसे जो है ना काफी ज्यादा मजाक कर रही थी। तो इनका कहना ये है कि कोई एक दोस्त है उसने भेजा है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई वो जो दोस्त है वो मेल है या फीमेल। अब जो मेल है वो तो भाई क्यों ही जानू वानू का केक भेजेगा, वो भाई लिखेगा, दोस्त लिखेगा, फ्रेंड लिखेगा, मतलब फलाना ढिमकाना जो भी लिखेगा, लेकिन भाई जानू वानू तो कोई नहीं लिखेगा। तो वहां पे इस केस जो ये केक था ना, इसकी बात के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। जब इंस्टा पे उन्होंने रील डाली तो किसी ने उनको कमेंट किया कि भाई जब प्रेरणा ने केक भेजा है जानू के नाम से तो साफ बोलो ना, छुपाते क्यों हो तुम ये सब। अबे ने सही बोला था, ये ड्रामेबाज करते हैं, व्यूज खाते हैं ये दोनों। तो इनका रिप्लाई आया कि उसने नहीं भेजा, इन्होंने सिर्फ इतना बोला नहीं भेजा। लेकिन ये चाहते तो वहां पे क्लियर कर सकते थे अपनी ऑडियंस को कि भाई केक मुझे किसने भेजा है। अब आए दिन जो है, अब कहीं ना कहीं देखो इसमें लोग जो है पम्मी को भी गलत बताते हैं, क्योंकि इसलिए आए दिन कोई ना कोई नई लड़की के साथ जो है ये लाइव आते रहते हैं। पहले ये इस तरीके की चीजें नहीं करते थे। और रही बात हर्षा की, तो हर्षा को लेके बहुत सारे लोगों ने जब सवाल उठाए थे इनके रिश्ते पे कि तुम दोनों का कुछ ऐसा है रिश्ता है तुम्हारा, तुम रिलेशनशिप में हो और आने वाले टाइम में जरूर तुम शादी करोगे। तो हर्षा ने वहां पे क्लियर की थी एक बात कि नहीं, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही हम आने वाले टाइम में शादी करेंगे। अब कल की जो लाइव आई थी ना, उसके ऊपर जो है लोगों ने उस लाइव को रिकॉर्ड कर लिया और यूट्यूब पे डाल दिया। उस लाइव में जो हर्षा है ना, उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। चाहे ये कहिए कि उससे जो है अनजाने में गलती हुई है, चाहे फिर उसने वो चीजें जानबूझ के बोली हो। लाइव में किसी यूजर ने इनको कमेंट करा कि भाई आपको पता है कि प्रेरणा को जो है आईफोन 16 मिला है। तो वहां पर पम्मी तो बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि प्रेरणा की जो भी सवाल आते हैं उसके ऊपर वो कोई जवाब नहीं देते। लेकिन हर्षा से अचानक से बोली कि हाँ उसके बॉयफ्रेंड ने दिया होगा। मतलब कौन बॉयफ्रेंड भाई, किसका बॉयफ्रेंड? क्या ऐसा है कि भाई सच में जो है प्रेरणा का कोई बॉयफ्रेंड है? और ये चीजें जो है पम्मी ने हर्षा से शेयर की हुई है, बता रखी है अपनी पर्सनल बातें अपनी और अपनी वाइफ की, कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ का कुछ है। क्योंकि पम्मी भी हमेशा से यही बोलते आ रही है, इल्जाम उसके ऊपर लगते आ रहे हैं प्रेरणा के ऊपर कि प्रेरणा का कोई बॉयफ्रेंड है, ऐसा है वैसा है, वो ऐसी रील बनाती है वैसी रील बनाती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच की बात थी तो उसको जो है पम्मी को जो है किसी और लड़की से क्यों शेयर करनी है। जब उसने जो है ये बात उसके मुंह से निकल गई कि प्रेरणा के बॉयफ्रेंड ने दिया हुआ, तो वो अचानक से एकदम चुप हो गई और इस बात को उसने पलट दिया कि अरे मेरी भी एक फ्रेंड है प्रेरणा और मैं उसके बारे में बोल रही हूँ, कहीं आप लोग गलत ना समझ लो। लेकिन भाई आपकी फ्रेंड जो कोई भी प्रेरणा है, कोई भी लड़की अगर आपकी कोई फ्रेंड है, उसको तो ये ऑडियंस नहीं जानती, ना ही आप उसको अपने साथ कभी लाइव लेके आते। लोगों ने तो आपको भी पता है कि कौन सी प्रेरणा के बारे में बोला था, और आईफोन 16 भी इसी प्रेरणा को मिला है। तो यहाँ पे हर्षा की जो है गलती है,
उसको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरीके के स्टेटमेंट दिए उसने प्रेरणा के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड ने दिया होगा, ऐसा दिया होगा। और अगर कल को आके प्रेरणा इनके ऊपर जो है इस तरीके की लाइव करती है, वीडियो बनाती है ना, तो फिर सब लोग जो है वहां पर प्रेरणा को गलत बोले। बहुत चालाकी से इस बात को घुमा दिया कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी जो है ना दिल्ली में ही रहती है, वो प्रेरणा वो दिल्ली में रहती है ऐसा करके। लाइव में जो है पम्मी ने इस बात को शांत करवाया ये बोल के कि यार ये सब चीजें मत बोलो, फिर दोबारा से जो है ना कंट्रोवर्सी होगी, लोग जो हैं इस तरीके की वीडियो डालेंगे। तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि लाइव में जो है हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन हर्षा ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था कल की लाइव में। ऐसा नहीं है कि हर्षा जो है उनके घर का मेंबर है या उनकी भाभी है या उनकी मम्मी है या उनकी बहन है, जिनको जो है इनकी घर की बातें पता होंगी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इस टाइम पे भाई क्या मन मुटाव चल रहा है, किसका किससे अफेयर चल रहा है, किसका किससे नहीं चल रहा। ये चीजें पम्मी ने ही उस लड़की से शेयर की होगी। तो यहाँ पे पम्मी की बहुत बड़ी गलती है जो अपनी घर की बातों को या अपनी पर्सनल चीजों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो उनकी बेटी से मिलने की, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि अभय की बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही फिट बैठ रही है। वैसे ये लोग पीछे मिले थे, फोटो डालते हैं, फिर उसके बाद कभी कभी ऐसी रील डालते हैं बेवफा वाली, कभी डाइवोर्स हो रहा है इनका, कभी कुछ हो रहा है। तभी अभय ने ये चीजें इनके लिए बोली थी कि ये दोनों जो है बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं व्यूज के लिए। क्योंकि जब से इनकी कंट्रोवर्सी हुई है तब से जो है इनके फॉलोवर्स, इनके सब्सक्राइबर्स दोनों चीजें भी बढ़ी हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि आजकल यूट्यूब पे व्लॉगिंग कम और कंट्रोवर्सी ज्यादा होती है, और व्यूज लेने का सबसे बढ़िया तरीका जो है ना यहाँ पे कंट्रोवर्सी है कि आपस में कंट्रोवर्सी करो और खूब अच्छे खासे व्यूज लो। इनकी हरकतें देख के भी लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई इनका डाइवोर्स ये सब चीजें नहीं होने वाली। अगर इनका सच में डाइवोर्स होता है तो ये अपने केस की अपडेट जरूर देते, और लोग इनसे जब भी ये कोर्ट वगैरह जाते हैं, ये अपनी स्नैप पे डालते हैं, तो लोग इनसे पूछते भी हैं कि भाई आपकी केस की क्या अपडेट है, तो ये हमेशा से चुप रह जाते हैं। कि पहले केक आया, उसके बाद इन्होंने फ्लावर्स भी डाले हुए थे। अब ये फ्लावर किसने दिए हैं किसने नहीं दिए, या फिर राह चलते भाई फोटो खींच के सड़क के फ्लावर की डाल दिए इन्होंने, ये भी नहीं पता। बाकी हाँ, जो भी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो बहुत ज्यादा गलत हैं, ये गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। पहले तो इन्होंने एक प्यार, कहते हैं ना कि प्यार की हम मिसाल बनेंगे, ऐसा बनेंगे वैसा बनेंगे, इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया। सच्चा प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, उन सब चीज़ों को लेके जो टीनेजर हैं या फिर यंग जो जनरेशन है उनको जो है एक मैसेज दिया कि हाँ सच में ट्रू लव भी होता है। लेकिन अब जब इनका ट्रू लव नहीं निभ रहा है तो अब ये जो है ना इस तरीके की मिसाल दे रहे हैं कि भाई अब जो है हमारा नहीं बन रहा तो हम डाइवोर्स ले रहे हैं, वो करेक्टरलेस है, वो करेक्टरलेस है, उसका फेयर है, वो लड़की के साथ ऐसे वीडियो बनाता है, जो इनकी वाइफ है वो ऐसे वीडियो बनाती है। मतलब बात ये है कि भाई क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। एक बात और कि भाई अभी पुनीत का बर्थडे था, जो कि प्रेरणा का मुंह बोला भाई बना हुआ था, कशिश का एक फ्रेंड था, वो लड़का जो है इतनी दूर रहता है, वहां से उसने आके कशिश का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उसको सरप्राइज दिया था। लेकिन इन दोनों बहनों ने उसके लिए एक स्टोरी तक नहीं लगाई। मतलब कि बहुत शर्म वाली बात है कि वो लड़का इनके लिए क्या क्या नहीं करता, ड्राइविंग करता है, इनके घर में रहता है, इनका घर शिफ्ट हुआ था तब उसने काम करवाया, मतलब शुरू से लेके जब तक वो इनके साथ रहा है इनका काम करता रहा है। लेकिन जब आज वो लड़का कहीं दूर है या कुछ और काम कर रहा है, तो उसका जब बर्थडे था तो इन्होंने उसके लिए एक बर्थडे की स्टोरी तक नहीं लगाई। गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।